मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आइस में। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपीओ के रिजल्ट निकट भविष्य में संभावित हैं। मुख्य परीक्षा हो चुके हैं इसके 64 पोस्ट के लिए, और 11 जेपीएससी के तो इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं। वहाँ लगभग 11 मंथ तक निरंतर क्लास चले, जिसके कारण स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर भी आपका सीडीपीओ के क्लासेस भी चल रहे थे, बीच में कंबाइंड कर दिया गया था, फिर से अलग से क्लासेस सीडीपीओ के चल रहे हैं, यानी कि इनका भी क्लास नहीं रुका है। जहाँ तक आपका 64 पद है, तो ऐसी स्थिति में कितने लोगों का कॉल होगा? अगर 2.5 गुना कॉल करता है तो 150 के आसपास रहेगा, 3 गुना करता है तो 200 के आसपास पहुँच सकता है। बाकी देखिए जेपीएससी की क्या इच्छा है। और सबसे ज़रूरी जो है, जिनको भी लगता है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, मेंस एग्ज़ाम, उनके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी अब करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं शुरू किए हैं, अनिश्चितता थी। अब कुछ संभावना तो ज़रूर है कि सीडीपीओ के रिजल्ट निकट भविष्य में आ जाएंगे। और जिस तरीके से देखा गया, जेपीएससी में एक कंसेप्ट के साथ साथ नॉलेज की भी कुछ बोर्ड्स में टेस्ट हुई है। सीडीपीओ में ऐसी संभावनाएं थोड़ी सी कम है, इसलिए नॉलेज की भी टेस्ट तो होगी ही, कंसेप्ट सिचुएशनल भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पर संभावनाएं कम होने के कारण आपके नॉलेज के भी टेस्ट होंगे। वह टेस्ट कहाँ से होंगे? तो वह टेस्ट आपके ऑप्शनल पेपर से होंगे, चाहे सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, या फिर एलएसडब्ल्यू हो। तो उसको रिवीजन करना आप लोग शुरू कर दीजिए। यहाँ तो एलएसडब्ल्यू के इंटरव्यू के नोट्स मैं दे रहा हूँ, है ना, और बाकी जो भी जनरल इंटरव्यू के नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सीडीपीओ के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर का भी कुछ दिनों के लिए रोका गया है, पेपर 4 जो शुरू होने वाला था, कुछ दिनों के बाद उसकी सूचना दे दी जाएगी। पेपर 4 में आपका सहायता करने का मैं प्रयास करूँगा। और सीडीपीओ का इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, और इसमें आपके टोटल 50 मार्क्स हैं, जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 35 से 36 मार्क्स तक मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा तो आपकी किस्मत पर है, परफॉर्मेंस वहाँ मैटर नहीं करता है। और अगर बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे तो 20, 22, 17, 18 दे करके भी हटाया जा सकता है, जिसका भारी नुकसान आपको रैंकिंग में देखने को मिल सकता है, अथवा लिस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए अगर जेपीएससी का मेंस आपने दिया है तो उसके इंटरव्यू की तैयारी मन लगाकर करना शुरू कर दीजिए। अब ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। उसी के तहत मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था इंटरव्यू का, ये दूसरा वीडियो आपका इंटरव्यू का है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे जो संभावित है। वहाँ पर जो भी आपके रिक्वायरमेंट हैं सीडीपीओ के लिए, सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं और लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं। उससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे सीडीपीओ पोस्ट है तो यहाँ तो सिंगल पोस्ट है। जिस तरीके से सिविल सेवा में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ऐसा तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिंगल पोस्ट है सीडीपीओ। तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका किस तरीके से आइडियल आंसर हो, कैसे प्रैक्टिस करें, उसके लिए इसको ध्यान से देखें। आप सीडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, आप में क्या ऐसे गुण है कि सीडीपीओ बना दिया जाए, उसको बाद में हम लोग करेंगे। पहले क्यों बनना चाहते हैं, तो देखने में जितना इजी लगता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है उत्तर देना, क्योंकि थोड़ा सा आपका स्पेशलिस्ट पोस्ट होता है सीडीपीओ, जनरलिस्ट पोस्ट होता नहीं है। लेकिन मजिस्ट्रेट के रूप में भी इसकी भूमिका रहती है, इसलिए मजिस्ट्रेट यानी कि जो जेपीएससी के सिविल सेवा में जिस तरीके से प्रश्न कुछ कुछ पूछे गए थे, तो उसकी भी संभावना बनी रहेगी। और इसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो भी हैं उनकी तो संभावना रहेगी ही। क्यों बनना चाहते हैं सीडीपीओ, यह प्रश्न अगर आपका आएगा तो महिलाएं और बच्चे और समाज के दुर्बल वर्गों में शामिल होते हैं। इस चीज को मैंने बचपन से महसूस किया है, तो इसको आपको हाईलाइट में, कोर में रखना है। ध्यान रखेंगे महिला और बच्चे को। सीडीपीओ अथवा किसी अन्य सिविल सेवा के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए मैं कुछ करने को इच्छुक था, ठीक है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में बेहतर निर्णय ले सकता हूं और किसी भी समस्या के सकारात्मक पक्ष को देखता हूं।
इसके अलावा समाज के सभी वर्गों के साथ मैं बेहतर तरीके से संवाद स्थापित कर सकता हूँ, समन्वय स्थापित कर सकता हूँ और उन्हें महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के प्रति क्या कर सकते हैं, जागरूक भी कर सकते हैं, है ना। कैसे जागरूक कर सकते हैं पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे जागरूक कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल देना है, रियल टाइम एग्जाम्पल देना है, कुछ आपने किया है आपके लाइफ में, ठीक है। किसी महिला के लिए आपने उनके परिवार को या समाज में कभी चर्चा किया हो, ठीक है, या घर में भी किसी महिला के लिए आपने चर्चा किया हो, परिवार वालों को समझाया हो, तो कुछ एग्जाम्पल आप जरूर तैयार रखेंगे। शिल्पियों के रूप में महिलाओं और बच्चों की समस्याओं पर संकेंद्रित होकर वर्क कर सकूंगा। इस कारण आयोग के माध्यम से जब मुझे सीडीपीओ के पद पर आने का अवसर मिला तो मुझे सीडीपीओ बनने की इच्छा मेरी जागृत हो उठी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सीडीपीओ के रूप में आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज क्या क्या होंगे, ये भी आपके वीवीआई क्वेश्चंस होने वाले हैं। सीडीपीओ के रूप में मेरी प्राथमिकताएं होंगी कुपोषण को दूर करना, बच्चों की पाठशाला पूर्व बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, आंगनवाड़ी केंद्रों का बेहतर तरीके से संचालन करना। ये जो आपका बी नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर आर्टिकल 45 पर स्पेशली आप वर्क कर लेंगे, जिसमें 0 से 6 साल के चिल्ड्रन बच्चों का अर्ली केयर की बात की गई है ना। आईसीडीएस आंगनवाड़ी से रिलेटेड सारे संभावित क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। सीडीपीओ मैम भी कभी कभी क्लास लेंगी, जो सीनियर सीडीपीओ मैम हैं। आंगनवाड़ी केंद्र को बेहतर तरीके से संचालन करना, तो ये तो आपका हुआ कि 2-3 पॉइंट आप बोल सकते हैं। आर्टिकल 45 में जैसे 0 to 6 ईयर का अर्ली चाइल्ड केयर है, चूंकि पहले यहाँ तो कुछ और था, यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थे, लेकिन वह अब सिनारियो नहीं है। इसको चेंज करके कहाँ पहुंचा दिया गया है, 21A में पहुंचा गया है 86 संविधान संशोधन के अनुसार, और इसमें बता दिया गया कि अर्ली चाइल्ड केयर रहेगा डीपीएसपी में। तो इसको केयर रखिएगा, है ना। ये तो हुआ आपका 3 पॉइंट जो आप बोलेंगे, लेकिन और भी पॉइंट्स मैं बता देता हूं जो आपको बेहतर लगेगा वो आप बताएंगे। जैसे किशोरियों और महिलाओं को उचित पोषण प्रदान करना, बच्चे, किशोरियों और महिलाओं के लिए सभी सरकारी योजनाएं बेहतर तरीके से संचालित करना, पूरक पोषण सही समय पर सही लाभार्थियों तक पहुंचाना, बच्चों का टीकाकरण करना, उनके वृद्धि में निगरानी, रेफरल सेवाओं को बेहतर। रेफरल सेवा का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसे मरीज आते हैं आपके पास जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं होगा, तो उनको रेफर करवा दे सकते हैं आप अपने आंगनवाड़ी के माध्यम से। यूनिसेफ का सपोर्ट तो रहता ही है, अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग कर परियोजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रखेंगे, तो जो भी आपको बोलना है बोलिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और इसके अलग अलग पहलू, सीडीपीओ क्या परियोजना क्या है, पद परमानेंट होता है, तो इस सब पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आपको सीडीपीओ क्यों बना दिया जाए वो अलग है, तो उसमें क्या आप में गुण है उस पर बात करना होगा, है ना। क्या गुण है उस पर बात करना होगा। आपके इंट्रोडक्शन पूछे जा सकते हैं शुरू में। ऑप्शनल के बारे में आप जरूर बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि आपने सीडीपीओ के ऑप्शनल में क्या रखा, है ना। इन चीजों को बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, और 14 जेपीएससी फाउंडेशन बैच में आंसर राइटिंग पीटी मेंस में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। और सीडीपीओ के इंटरव्यू क्लास में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए भी इसी नंबर पर। प्रोजेक्ट मैनेजर का थोड़ा सा वेट कीजिए, शुरू होगा वो, है ना। और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आईना के समक्ष। यहाँ पर मॉक इंटरव्यू रिजल्ट के बाद ही होगा, लेकिन क्लास के दौरान प्रैक्टिस कराए जाते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जरूर जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।